हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे कैन डू रिएक्टर के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि कैन डू रिएक्टर होता क्या है, इसके पार्ट क्या होते हैं और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमारा क्या लिखा हुआ है कि कैन डू रिएक्टर को हम कहते हैं हैवी वाटर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो हम कैन डू रिएक्टर में यूज करते हैं वो एज हम हैवी वाटर यूज करते हैं। जो हमारा हैवी वाटर होता है वो हमारा हैवी वाटर जो यहाँ यूज हो रहा है वो हमारा क्या है, एज ए D2O यूज होता है। क्योंकि हमारा जो नेचुरल वाटर होता है वो H2O होता है और हमारा जो हैवी वाटर है उसे हम D2O कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, तो इसलिए हम कैन डू रिएक्टर को एज ए हैवी वाटर रिएक्टर भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है कैन डू रिएक्टर तो आपको ये भी माइंड में रखना है कि हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में ये पूछ रहा है। तो अब बात करते हैं कि इसका कैन डू रिएक्टर नाम क्यों पड़ा। पहले जो ये कैन डू रिएक्टर है इसके पार्ट देख लेते हैं। जो CAN है जैसा कि दिया हुआ है, ये कनाडा को डिफरेंशिएट कर रहा है। कहने का मतलब जो ये कैन डू रिएक्टर है वो सबसे पहले हमारा कनाडा में बनाया गया था और अभी भी कह सकते हैं कि जो कैन डू रिएक्टर वो मोस्टली कनाडा में ही बनाया जाता है, इसलिए हम उसको कैन डू रिएक्टर कहते हैं। जिसमें CAN हमारा बताता है कि कनाडा और हमारा जो D शो करता है, ये जो D शो करता है वो बताता है कि ड्यूटेरियम हम यूज कर रहे हैं एज ए मॉडरेटर के तौर पे, जिसे हम D2O कहते हैं, हैवी वाटर हमारा है। और हमारा जो U है, U ये हमारा क्या है, यूरेनियम है, जिसको हम एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं। जो हम यहाँ फ्यूल का यूज करते हैं कैन डू रिएक्टर में वो हम क्या करते हैं, नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं। जो हमारा नेचुरल यूरेनियम होती है वो 0.7% यूरेनियम हमारी होती है। तो हम जो कैन डू रिएक्टर में मोस्टली जो यूज करते हैं या फिर यूज भी करते हैं वो हम क्या करते हैं, यूरेनियम का जो यूज करेंगे एज ए फ्यूल, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल यूरेनियम होती है। कैसी होती है, नेचुरल हमारी क्या होती है, यूरेनियम होती है। अब जो PHW मैंने लिखा हुआ है, जो PHW शो कर रहा है, प्रेशराइज हैवी वाटर एज ए कूलेंट, यानी जो हम वाटर का यहां यूज करेंगे वो हमारा क्या एज ए हैवी वाटर वो होगा, वो प्रेशराइज हैवी वाटर हमारा रिएक्टर होगा। ठीक है, इससे फायदा क्या है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो हमारा हैवी वाटर है, यहाँ जो हमारा D2O यूज कर रहे हैं वो जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है वो हमारा 99.5% हमारा होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड D2O। देखो अब हम जो हमारा कैन डू रिएक्टर है वो हम क्या यूज कर रहे हैं, हैवी वाटर का यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा हैवी वाटर होता है वो एज ए मॉडरेटर भी हमारा काम करेगा, कूलेंट भी काम करेगा और न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर के तरीके भी काम करता है। अब मॉडरेटर के तरीके से हमारा काम करेगा तो जो हमारी रिएक्शन है उसको क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है, जिससे हमारा जो फ्यूजन का प्रोसेस है, जो हमारा फ्यूजन का प्रोसेस है वो क्या हो जाए, अच्छा हो जाए और हमें इफिशिएंसी अच्छी मिल सके। इस तरह कूलेंट भी क्या करता है, रिएक्शन को कूल करने का काम करता है, जिससे हमारी जो रिएक्शन है वो अच्छी हो सके। और जो हमारा न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर है वो क्या करता है, जो भी न्यूट्रॉन है वो अब जब फ्यूजन रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है, वो कोलाइड होते हैं, एक तरीके से बाहर जाते हैं। तो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर हमारा क्या करता है, उस न्यूट्रॉन को क्या करता है, अंदर लाता है ताकि बाहर हमारे न्यूट्रॉन ना जाए। तो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर के तरीके भी हमारा काम करता है, ये जो हमारा हैवी वाटर का हम जो यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। ये तो थी जो जनरल इंफॉर्मेशन। ये हमारा लगा होता है चार्जिंग मशीन। चार्जिंग मशीन कहने का मतलब ये हमारा क्या, रिएक्टर है। अब ये रिएक्टर है तो यहाँ क्या होगा, यूरेनियम होगी, फ्यूल रॉड होगी इसमें, और मॉडरेटर होगा हमारा, कंट्रोल रॉड होगी। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये इस पे होता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, फ्यूल चार्जिंग मशीन होती है, जहां से हमें एक तरीके से यूरेनियम से फ्यूल मिलता है, जिसमें हम क्या करेंगे, उस वाटर को क्या करते हैं, हीट में मिलती है यहां से, और उस वाटर को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फ्यूल चार्जिंग होती है। ये भी हमारी फ्यूल चार्जिंग है और ये भी हमारी क्या है, फ्यूल चार्जिंग है। ओके, ये जो हमारा शो किया गया है ये हमारी क्या कंट्रोल रॉड होती है, जो रिएक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसलिए इसे क्या है, कंट्रोल रॉड है हमारी, जो रिएक्शन को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, स्टार्ट करती है, या फिर हमारी बंद कर सकती है। ये हमारी क्या होती है, कंट्रोल रॉड होती है। अब क्या होता है इसमें दोस्तों, जो हमारी ट्यूब होती है वो एक बंडल के आकार में होती है, यानी इस तरीके से। अब इसमें क्या है, बंडल के आकार की ट्यूब लगी होती है। जो हमारी ट्यूब होती है वो जर्कोनियम एलॉयज की हमारी बनी होती है। ये हमारी क्या है, फ्यूल बंडल है, ये हमारी ट्यूब है, ये फ्यूल बंडल की ट्यूब है, जिसमें क्या है, एक तरीके की हमारी जो इसमें फ्यूल हमारा एक तरीके से जनरेट हो रहा है। हमारी जो फ्यूजन का प्रोसेस है या इसमें एनर्जी एक तरीके से हमारी जनरेट हो रही है। ये हमारी जो फ्यूल ट्यूब है। अब ये होता क्या है, ये पूरा जो हमारा प्रोसेस है और ये हमारा मॉडरेटर
जो हम हैवी वाटर के तरीके यूज कर रहे हैं वो इसमें क्या होता है, फ्लो हो रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सैलेंडिया। क्या कहते हैं, सैलेंडिया कहते हैं, सॉरी कैलेंडिया। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैलेंडिया कहते हैं। जो हमारा ये पूरा जिसमें हमारा प्रोसेस हो रहा है, हमारी फ्यूल ट्यूब लगी हुई है, जो हमारी जर्कोनियम एलॉयज के हैं, बंडल टाइप की ट्यूब है, इसमें क्या हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, एक तो हैवी वाटर हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हमारा जो जिसमें हो रहा है, जो हमारा रिएक्टर है, कंट्रोल वेसल लगी हुई है, हमारी क्या लगते हैं, कैलेंडरिया हमारा कहलाता है। ठीक है, ये हमारी दोस्तों होती है प्रेशर ट्यूब होती है। अब ये जो हमारा वाटर इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें क्या है, प्रेशर ट्यूब लगी होती है, जो क्या करती है, इसमें थोड़ा प्रेशर जनरेट करती है ताकि जो हमारा वाटर है, हैवी वाटर, वो बॉयल ना हो। तो ये हमारी क्या है, प्रेशर ट्यूब लगी होती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हैवी वाटर इसी में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जो ये हैवी वाटर है एक तरीके का हमारा क्या हमने बताया था कि जो हैवी वाटर हमारा मॉडरेटर के तौर पे, कूलेंट के तौर पे और न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर के तौर पे भी हमारा काम कर रहा है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है क्या है, इसमें कंटिन्यू क्या है, हीट जनरेट हो रही है एज ए फ्यूल बंडल है। तो इसमें ड्यूटेरियम जो हमारा हैवी वाटर है वो फ्लो हो रहा है। अब ये क्या है, ये एक तरीके से हीट एक्सचेंजर के तरीके भी काम करता है, या फिर मॉडरेटर कर सकते हैं इसे। ये हमारा मॉडरेटर पे और हीट एक्सचेंजर के तरीके भी हमारा काम करता है। ये करता क्या है, हीट को एक्सचेंज करता है। हीट को एक्सचेंज करेगा मतलब जो हमारी हीट जाएगी यहां से स्टीम टरबाइन में जब जाएगी और फिर क्या होता है, वो अगेन रिटर्न होके आती है, तो क्या करता है, ये कंटिन्यू क्या करता है, उस हीट को एक्सचेंज करता है। अब ये क्या है, ये हैवी वाटर है, मॉडरेटर है। अब ये क्या होगा, जब यहाँ फिजन का इसका प्रोसेस होगा तो यहाँ क्या होगी, हीट हमारी जो बॉयल हो रही है वो क्या हो रहा है, स्टीम में थोड़ी जनरेट होने लगेगी। अब ये क्या होता है, इसके बाद हमारा स्टीम जनरेटर में जाता है। ये हमारा क्या, स्टीम जनरेटर में जा रहा है। ये स्टीम में जनरेटर में इस तरीके से जाता है ये, और यहाँ क्या होता है, वाटर हमारा फिल होता है। अब स्टीम जनरेटर में यहाँ क्या वाटर फिल है। अब ये क्या करता है, इसके सारे इस स्टीम यहाँ जनरेट होती है। जो स्टीम यहाँ जनरेट होती है, अब वो क्या करता है, जो स्टीम जनरेटर में हमारी क्या होगी, स्टीम जनरेट होगी, और उसी स्टीम को क्या करते हैं, हम आगे भेजते हैं, जहां से हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है। स्टीम हमारी जनरेट होगी, अब ये जाएगा स्टीम टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में जाएगा, वहां क्या वर्क मिलेगा, और वहां से हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होगी। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है। अब देखो, यहां तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो हमारी स्टीम गया, बट यहाँ जो कुछ वाटर हमारा बच जाता है, एज हम कह सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा लगा होता है मॉडरेटर, जो वर्क हमारा हो जाता है, तो हमारा फीड जो हमारा वाटर होता है, यहां एक लगा होता है मॉडरेटर, कंडेंसर। यहां हमारा क्या लगा होता है, कंडेंसर होता है, जो मॉडरेट वाटर हो जाता है, जो स्टीम बच जाती है। कंडेंसर क्या करता है, जो हमारी स्टीम होती है, जो हमारी स्टीम है, उसको क्या कर देता है, लिक्विड फॉर्म में, या फिर जो हमारा वेपर फॉर्म उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। तो स्टीम को ये क्या करता है, अगेन वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में हम कह सकते हैं, जो वेपर के फॉर्म में उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, और ये अगेन क्या होता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, अब यहां क्या है, जो कंडेंसर के बाद जो स्टीम यहां बचती है, वो क्या होता है, अगेन इस तरीके से नीचे आती है, फ्लो होती है, और एक अगेन इस तरीके से वर्क करता है। आया यहाँ, फिर इसको हीटअप मिला, फिर फिजन रिएक्शन हुआ है फ्यूल बंडल में, और क्या है, इसको कांटे में फिर हीटअप मिलता है, स्टीम जनरेट होती है, फिर ये स्टीम जनरेटर में जाती है, फिर टरबाइन में जाती है, और स्टीम टरबाइन में जाने के बाद वर्क करती है, और कांटे में इस तरीके से ये साइकिल वर्क करता है। अगर दोस्तों अगर कोई टॉपिक इसमें नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं इसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में, किसकी मेरिट क्या है और इसके डिमेरिट क्या है। अगर हम मेरिट की बात करें, पहले हम डिमेरिट की बात कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा होगा। अब देखो, यहाँ हम यूज कर रहे हैं हैवी वाटर, तो इसकी कॉस्ट क्या ज्यादा होती है, एक पहला हमारा ये हो गया डिमेरिट। अब क्या, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम भी आती है, लीकेज का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वाटर हैवी वाटर है पूरी तरीके से हर जगह, तो लीकेज की भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बंडल में क्या होता है, कंटिन्यू फ्लो होता है। अब हैवी वाटर है, तो उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इज वेरी लाइक वाटर के तरीके होता है, तो बॉइलिंग की कंडीशन ज्यादा होती है, इसलिए प्रेशराइज वाटर का हमें यूज करना पड़ता है। हमारा जो लास्ट है वो है वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस, यानी जो इसका बनाने का है, जो डिजाइनिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग है और मेंटेनेंस है, वो भी काफी स्टैंडर्ड और काफी कास्टफुल होता है। ये हमारे डिमेरिट हो गए। अब बात करते हैं इसके मेरिट के बारे में क्या है। अब देखो, इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं, हैवी वाटर का यूज कर रहे हैं। जब हम हैवी वाटर का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा एज ए मॉडरेटर, जो हमारा क्या होता है, विच इज हायर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर उसका हायर होता है, और हमारा जो फ्यूल का कंजम्पशन होता है वो
लो होता है। तभी तो हम क्या करते हैं, इसमें इनरिच यूरेनियम का यूज करते हैं, जो हमारा क्या है, एक तरीके का हमारा क्या नेचुरल यूरेनियम है। ठीक है। सेकंड हमारा है इनरिच फ्यूल इज नॉट रिक्वायर, यानी इनरिच फ्यूल की हमें कोई जरूरत नहीं होती। जो हमारा नेचुरल यूरेनियम होता है, जो फ्यूल की तरीके काम करता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारा है कॉस्ट ऑफ वेसल इज लेस, जो हमारी वेसल लगी होती है इसमें, वो भी उसकी कॉस्ट क्या होती है, लेस होता है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा कैंडो रिएक्टर कि किस तरीके से वर्क करता है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।